एक सम्मानित दर्शक का सवाल है कि हम जमानत पर जेल से रिहा हो गए हैं और जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था वह पेशी पर कभी नहीं जाता है, तो क्या अब हमको भी नहीं जाना पड़ेगा? मुकदमा खत्म हो गया है, जमानत के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस को जब भी किसी संगीन और गंभीर अपराध की सूचना मिलती है तो पुलिस सबसे पहले तो एफआईआर पंजीकृत करती है और उसके बाद मुलजिम कहीं घटना स्थल से दूर भाग न जाए, घटना से संबंधित साक्ष्य सबूतों को नष्ट न कर दे, गवाहों को धमका न दे, घटना के साक्ष्य सबूतों को प्रभावित न कर दे। इस भय से सबसे पहले तो मुलजिम की गिरफ्तारी करती है और जेल भेजती है। उसके बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन यानी कि विवेचना शुरू करती है। आपके मामले में एक विवेचक नियुक्त किया जाता है, वह चार्जशीट तैयार करता है। यहाँ पर एफआईआर के समय घटना की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, घटना की बहुत ज़्यादा जानकारी आपकी चार्जशीट में होती है। चार्जशीट में पूरा ब्यौरा होता है, घटना कब हुई, कहाँ हुई, किसके माध्यम से हुई, थाने से कितनी दूरी पर हुई, घटना का नक्शा नज़री क्या है, घटना के जो भी साक्ष्य सबूत होते हैं उनको विवेचक कलेक्ट करता है और जो भी घटना के विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, उनके बयान दर्ज करता है। जो गंभीर घटना होती है उसमें 90 दिन का टाइम होता है। मुलजिम की गिरफ्तारी से 90 दिन के अंदर माननीय न्यायालय को विवेचक द्वारा चार्जशीट सबमिट की जाती है और जो नॉर्मल अपराध होते हैं उसमें 60 दिन का टाइम होता है। तो जब विवेचक द्वारा न्यायालय में चार्जशीट भेजी जाती है तो उस चार्जशीट में आपके खिलाफ जो भी साक्ष्य सबूत होते हैं, जो गवाह होते हैं, उन सबके बयान दर्ज होते हैं और आपकी विवेचना कंप्लीट हो जाती है और चार्जशीट न्यायालय को भेज दी जाती है। उसके बाद न्यायालय में आपके मामले का ट्रायल शुरू होता है, परीक्षण शुरू होता है और इस बीच आपके अधिवक्ता द्वारा आपकी जमानत अर्जी दाखिल की जाती है और यह प्रार्थना की जाती है कि दौरान विचारणा मुकदमा यानी कि दौरान ट्रायल, जब तक आपके मुकदमे का ट्रायल चल रहा है, आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको जेल से जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यदि माननीय न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आपको जमानत पर रिहा कर दिया जाए, पत्रावली का अवलोकन करके साक्ष्य सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर, वकील की दलीलों के आधार पर माननीय न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि आप जमानत पाने के हकदार हैं, तो आपको दौरान विचारणा मुकदमा जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और कुछ शर्तें लगाई जाती हैं कि आप जमानत के उपरांत अपनी जमानत सुविधा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, आप साक्ष्य सबूतों को नष्ट नहीं करेंगे, गवाहों को नहीं धमकाएंगे और न्यायालय की कार्रवाई में समय से उपस्थित होकर मदद करेंगे। तब आप समय से पेशी पर उपस्थित होते हैं और न्यायालय में परीक्षण शुरू होता है। आपकी चार्जशीट पर माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है। उसके बाद आपको जरिए सम्मन तलब किया जाता है, आपको सूचना दी जाती है कि आपके मामले का विचारणा, आपके मामले का ट्रायल न्यायालय में शुरू हो गया है, फला दिन आपकी पेशी है, आप अपनी तारीख पेशी पर समय से उपस्थित होकर न्यायालय की कार्रवाई में मदद करें। तो आप समय से न्यायालय में उपस्थित होते हैं, अपनी पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहते हैं। के मामले में चार्ज बनता है, आरोप बनता है, आपसे पूछा जाता है कि आप पर फला फला आरोप लगे हैं। अगर आप उन आरोपों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अथवा जुर्म इकबाल कर लेते हैं तो आपको वहीं से सज़ा हो जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम निर्दोष हैं, बेगुनाह, गुनाही के सबूत दाखिल करेंगे और हम ट्रायल चाहते हैं, तो आपके मामले में ट्रायल शुरू हो जाता है और चार्जशीट में जो भी गवाह होते हैं तो बारी बारी से एक एक को सम्मन करके बुलाया जाता है, जरिए सम्मन तलब किया जाता है और न्यायालय में कोर्ट के समक्ष उन गवाहों के पुनः बयान होते हैं और आपके जो अधिवक्ता महोदय होते हैं उन गवाहों से जिरह करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से बारी बारी से जब सभी गवाहों की गवाही हो जाती है और सबसे आपके अधिवक्ता महोदय जिरह कंप्लीट कर लेते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद न्यायालय आपसे पूछता है कि क्या अभी भी आपके पास कोई बेगुनाही के साक्ष्य और सबूत हैं जो आप पेश करना चाहें या फिर कोई ऐसा गवाह है जिसको आप पेश करना चाहते हैं। तो अगर आप हाँ करते हैं तो आपको समय दे दिया जाता है, अदरवाइज पत्रावली का अवलोकन करके न्यायालय को अगर लगता है कि साक्ष्य सबूतों, गवाहों, वकील की दलीलों के आधार पर आप
वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अदरवाइज आपको वहीं से सज़ा सुना दी जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सामने वाला जिस व्यक्ति ने एफआईआर पंजीकृत करवाई है वह पेशी पर नहीं जाता है, तो क्या मुकदमा खत्म हो गया, आपको भी नहीं जाना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की तरफ से सरकारी वकील खड़ा होता है सरकार के माध्यम से, क्योंकि वह पीड़ित व्यक्ति होता है। पीड़ित व्यक्ति को वकील हायर करना पड़ेगा, तो वह शायद न्याय से वंचित रह जाएगा, क्योंकि वह तो ऑलरेडी पीड़ित होता है। अपराध होते हैं वह किसी व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं बल्कि समाज के खिलाफ होते हैं, और समाज की जिम्मेदारी होती है सरकार की। इसलिए पीड़ित का पक्ष सरकारी वकील लगता है सरकार के माध्यम से। जब उस व्यक्ति की गवाही होनी होती है तो उसको जरिए सम्मन तलब किया जाता है, तो अपनी गवाही, अपना बयान न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड करने के लिए आता है। अदरवाइज आपको डिफेंस करने के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बार बार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और आपको अपनी बेगुनाही अपने अधिवक्ता के माध्यम से, सात सबूतों व गवाहों के माध्यम से दाखिल करनी होती है। ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सामने वाला व्यक्ति हर पेशी पर क्यों नहीं जाता है और आपको बार बार पेशी पर क्यों जाना पड़ता है। चूँकि आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। सामने वाले ने तो आप पे आरोप लगा ही दिया, और चार्जशीट में आपके खिलाफ सात सबूत और गवाहों के बयान आ ही गए हैं। अब आपके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें। तो आशा करता हूं कि यह रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। यदि कोई मित्र हमसे फ़ोन कॉल के जरिए पर्सनली विधिक परामर्श यानी कि कानूनी सलाह लेना चाहता है तो उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर समय बुक कर सकते हैं। मैं आपका मित्र प्रदीप एडवोकेट यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ धन्यवाद।